हेलो एवरीवन। तो भेड़िया कहानी नंबर 2 एपिसोड 2। तो पिछली बार आपने देखा कि पाइन विला सोसाइटी वालों को अब नहीं पता कि उन पर अब कौन सी बला बरसने वाली है। तो समीर अब शैतान बन चुका था। अब आगे तो समीर अब शैतान बन चुका था। अब उसका मोटिव था कि वो सोसाइटी के रेजिडेंट से बदला लेगा। उसे जब उसके कमरे में बंद किया गया था तब उसने वो मास्क और कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। वो फिर अपने कबर्ड से सिलाई का सामान निकालता है। वो अपनी कॉस्ट्यूम को एक खतरनाक रूप देता है और फिर वो अपनी स्टील की परछत्ती को निकाल लेता है और उसे मोड़ देता है और फिर उन्हें नुकीले नाखून बना देता है। वो अपनी भेड़िए की कॉस्ट्यूम पहनता है और अपनी उंगलियों पर उन नाखूनों को पहन लेता है। वो फिर अपनी अलमारी को खिसका के दरवाजे की तरफ लाके उस पर बहुत बार उसे ठोकता है, जिससे उसका मेन दरवाजा जो लकड़ी का था टूट जाता है और अब वो शिकार पर निकल पड़ता है। उसी रात सोसाइटी के रेजिडेंट्स मिस्टर ऑबरॉय ऑफिस से आ रहे थे। उन्हें उस दिन बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए वो रात के 1:30 बजे घर आ रहे थे। सोसाइटी में बहुत अंधेरा था। सिर्फ हेडलाइट्स जल रही थी, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी। पूरी सुनसान सड़क थी। उन्हें एकदम से किसी के उनके पीछे चलने की आवाज़ आती। वो जब पीछे देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि वहाँ कोई खड़ा था। वो देखने से कोई इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उन्होंने उसे आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था कि इस वक्त इस सुनसान सड़क पर कौन हो सकता है। वो उस चीज़ को ज़्यादा ठीक से नहीं देख पा रहे थे कि वो आकृति थोड़ा आगे आकर हेडलाइट के नीचे खड़ी हो जाती है। फिर ओबरॉय उसे अच्छे से देख पाते हैं और वो जो देखते हैं उसे देख के वो मानो उनका दिल गले में आ जाता है। वो एक भेड़िया था जो 4 पैरों पर नहीं 2 पैरों पर खड़ा था। वो भेड़िया उनकी तरफ भागता है। इससे पहले ओबरॉय कुछ कर पाते, वो भेड़िया उनके हाथ पर जोर से पंजा मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। वो उठकर जब भागते हैं और वो जब अपने पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो फिर भागने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें दिखता है कि वो भेड़िया एक गाड़ी पर खड़ा था। वो उन्हें भागने भी नहीं देता और उनके ऊपर कूद जाता है। वो अपने पंजों से उन पर बहुत बार वार करता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। सुबह जब वहाँ मिस्टर जेकब जॉगिंग के लिए आते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ मिस्टर ओबरॉय की लाश पड़ी हुई थी। वो फिर बिना किसी देरी के पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वहाँ आकर तहकीकात करना चालू करती है। वो कहते हैं कि देखने से लगता है कि इसे किसी जानवर ने नहीं मारा। इसके शरीर पर जो निशान है उन्हें देखकर कि ये मर्डर किसी इंसान के द्वारा किया गया है बिल्कुल नहीं। वो बोलते हैं कि आज रात हम यहाँ 2 कांस्टेबल्स के साथ ड्यूटी दूंगा। उस रात उन तीनों को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद शुरू होता है मौत का तांडव। जब किसी के मरने पर तहकीकात करने के लिए पुलिस को रात को ड्यूटी देने के लिए और तहकीकात करने के लिए बुलाया जाता था, वो अगली सुबह मरे हुए मिलते थे। एक दिन जब सोसाइटी के एक और रेजिडेंट्स की मौत हुई, तब सोसाइटी के प्रेसिडेंट मिस्टर आसिफ ने मिस्टर राज से बोला कि अब तो हमें उसे बुलाना ही होगा। मिस्टर राज ने कहा, कौन? जल्दी पता चल जाएगा। वो फिर एक कॉल मिलाते हैं। एंड तो ये था इस स्टोरी का एपिसोड 2। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इसका एपिसोड 2 पसंद आया होगा आई मीन। और एपिसोड 3 में भी आपको जल्दी पता चलेगा कि उन्होंने किसको कॉल मिलाया और अब उनकी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।